टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभिथी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। यहाँ पर 2 पुस्तकें हैं, ये स्टडी गाइड है और यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट है। जो स्टडी गाइड है इसमें 3000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और 5 सॉल्व पेपर भी दिए हुए हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जो भी सिलेबस है सारा का सारा सिलेबस इस पुस्तक में कवर किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इंडेक्स में उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में दिया हुआ है। पेज नंबर 1 से लेकर के 8 तक करंट अफेयर्स भी इसमें इसी पुस्तक में आपको मिल जाएगा। और ये जो स्टडी गाइड है इसमें आप लोगों को सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाएंगे। लगभग इसमें 6 सॉल्व पेपर भी दिए हुए हैं और इसके साथ में पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल हिंदी का, सामान्य अध्ययन का और रीजनिंग का, मैथ का सारा सब कुछ इसमें दिया हुआ है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये दोनों पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो वहां से ऑनलाइन सीधे मंगवा सकते हैं। यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट है चक्षु प्रकाशन का, इसकी भी लिंक मैंने उपलब्ध करा दी है। जो प्रैक्टिस सेट है इसमें भी आप लोगों को 8 सॉल्व पेपर मिलेंगे और 2500 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं आज की सूचनाओं की, आज के समाचार पत्रों की। और सबसे पहली सूचना है लेखपाल भर्ती का परिणाम घोषित हो गया है। 7897 को नौकरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल पद पर भर्ती के लिए शनिवार को अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है और राजस्व लेखपाल के 8085 पदों के लिए 7897 को पात्र पाया गया है। इसमें अनारक्षित वर्ग के 3193, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 780 और अनुसूचित जाति 1651, अनुसूचित जनजाति की 149, ओबीसी के 2124 और निःशक्त वर्ग में रोग मुक्त एसिड अटैक बहुत दिव्यांगता वर्ग में पात्र न मिलने पर 188 पदों को आगे भर्ती के लिए रखा गया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक में अंतिम चयन परिणाम को मंजूरी दे दी गई। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना द्वारा जारी किए गए परिणाम के मुताबिक राजस्व लेखपाल के अंतिम चयन परिणाम में क्षैतिज आरक्षण आश्रित भूतपूर्व सैनिक निःशक्त वर्ग के भर्तियों को उनकी मूल श्रेणी में रखा गया है। चयन परिणाम में 253 को प्रोविजनल और बंधिक रूप से शामिल किया गया है। इनका अंतिम परिणाम आयोग राजस्व विभाग के निर्णय के अधीन होगा। परिणाम को आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तो फिलहाल 7897 घरों में इसमें खुशियों का माहौल है। रोजगार मिला है, नौकरी मिली है, बहुत अच्छी बात है। वहीं पर लिखा हुआ 21 माह 21,000 नियुक्तियां। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आयोग ने हर महीने 1000 नियुक्तियां पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने कहा कि यह लक्ष्य हमने खुद के लिए बनाया था। इसके तहत मार्च अप्रैल 2022 से अब तक यानी लगभग 21 माह में 21,000 नियुक्तियों का लक्ष्य पूरा किया। यह संभव हो पाया है 2 स्तर की परीक्षा व्यवस्था के कारण। 7987 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। जल्द इनको नियुक्ति पत्र भी जारी कर दी जाएंगे। उसमें कौन सी बड़ी वाहवाही है। आपने एक भर्ती, आप ये बताइए कि लेखपाल भर्ती में इतना समय क्यों लगा, लगभग 3 साल। पहले बात कर लेते हैं पुलिस भर्ती की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में जो बदलाव हुआ है। अब प्रदेश पुलिस में 80,000 भर्तियों का बनेगा रिकॉर्ड। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, सुबह सुबह तो वैसे भी आप लोग भूल जाते हैं। तो आप लोग पहले से लाइक कर दीजिए, फिर अब आगे बढ़ते हैं। और नीचे यहाँ पर लिखा कि प्रदेश पुलिस में करीब 80,000 पदों पर रिकॉर्ड भर्तियों की कवायद शुरू होने के साथ नौजवानों को बड़ी सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी से लेकर के उप निरीक्षक के पदों पर भर्तियों की कवायद शुरू कर दी है। साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी खाकी पहनने का सुनहरा मौका दिया है। मालूम रहे कि प्रदेश पुलिस में सिपाही के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इससे पहले आरक्षी एवं उप निरीक्षक के 650 पद पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती भी जारी की जा चुकी है। इसका फायदा हाल ही में एशियन गेम्स में हिस्सा लेकर के वापस आए खिलाड़ियों को मिलेगा। यूपी पुलिस ने इससे पहले भी आरक्षी के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती की थी, जिसमें देश भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। वहीं दूसरी ओर भर्ती बोर्ड प्रदेश पुलिस में मिनिस्टीरियल संवर्ग के सहायक उप निरीक्षक और उप निरीक्षक के 921 पदों पर और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 930 व कंप्यूटर ऑपरेटर के 55 पदों पर भर्ती शुरू करने की कवायद शुरू कर दी है। तो इसके भी विज्ञापन जारी हो चुके हैं। लाखों युवाओं को मिलेगा मौका। नीचे लिखा पुलिस में भर्तियों से प्रदेश के लाखों युवाओं को मौका मिलेगा। केवल सिपाही भर्ती में ही करीब 30 लाख से अधिक आवेदन आने का अनुमान है। आगे ये भी बताया गया कि कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली हैं। वहीं अन्य संवर्गों में होने वाली प्रदेश के साथ बड़ी संख्या में खिलाड़ी और कंप्यूटर की जानकारी रखने वाले युवाओं को भी सरकारी नौकरी हासिल करने का मौका मिलने जा रहा है। जल्द ही फायर सर्विस पीएसी, मैंने कल इसके बारे में आपको जानकारी दी थी कि अगला विज्ञापन पीएसी भर्ती का हो सकता है।
फायर सर्विस और पीएससी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल में भी 15,000 से अधिक पदों पर भर्तियां शुरू होने वाली हैं। तो ये 3-4 भर्तियां आप लोगों को जल्द देखने को मिलेंगी। और अब अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 6 भर्तियां स्क्रीनिंग परीक्षा व साक्षात्कार से। जो नए छात्र हों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप लोगों को उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों से संबंधित अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें। आयोग की 6 भर्तियां स्क्रीनिंग परीक्षा व साक्षात्कार से। लिखा है कि सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% व साक्षात्कार के 25% अंक मेरिट में जुड़ेंगी। और कुछ भर्तियों के बारे में जानकारी भी दी है कि इन पदों पर परीक्षा व साक्षात्कार से भर्ती और इन भर्तियों में केवल लिखित परीक्षा से भर्ती होगी। तो किन में केवल लिखित परीक्षा से भर्ती होगी, तो यहाँ पर नीचे लिखी है 4 प्रकार की भर्तियों के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगा, केवल रिटर्न होगा। लिखा है कि इसमें एक तो आपकी होगी आरओ एआरओ, फिर है स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष और महिला दोनों, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज, इसमें भी देखिए जो जीआईसी प्रवक्ता की जो वैकेंसी आती है बात उसकी हो रही है इंटर कॉलेज की, और प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज शामिल है। ये देखिए इन भर्तियों में केवल लिखित परीक्षा होगी। और जिन भर्तियों में साक्षात्कार और स्क्रीनिंग परीक्षा होनी है और दोनों के नंबर जोड़े जाएंगे, उनसे कौन कौन सी भर्तियां होनी है उसके बारे में भी नीचे जानकारी दी गई है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन भर्तियों में सहायक रेडियो अधिकारी, प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज जो जीडीसी की वैकेंसी आती है उसमें इंटरव्यू होगा, खनन अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, यूनानी आयुर्वेदिक मेडिकल अधिकारी के पद हैं और इन पर अभी स्क्रीनिंग परीक्षा से भर्ती होती थी पर अंक नहीं जोड़ते थे, टोटल इंटरव्यू के आधार पर भर्ती होती थी। और यहीं पे घोटाले के लिए चर्चाएं होती थी कि केवल इंटरव्यू के आधार पर होता है और लोग पैसे देके हो जाते हैं। चयन केवल साक्षात्कार के अंकों के आधार पर होता था, स्क्रीनिंग छंटनी के लिए होती थी। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस, सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी, न्यायिक सेवा, सिविल जज भर्ती प्रारंभिक मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार से होंगी। और 2 भर्तियां ऐसी होंगी जिसमें केवल एक परीक्षा और इंटरव्यू होगा, और ये भर्तियां हैं केवल या राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य चयन परीक्षा और सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, जिसके बारे में कल समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी। और ये जो 2 भर्तियां हैं ये इनमें से परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा। और कुछ ऐसी भर्तियां हैं जो केवल साक्षात्कार से होंगी जिनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, ये देखिए। और लिखा हुआ यहाँ पर कि सीधी भर्ती में अब स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जोड़ेंगे। 6 प्रकार की भर्तियां स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू से होंगी। सिर्फ साक्षात्कार से 9 भर्तियां की जाएंगी। तो ये 9 भर्तियां हैं वो जो सिर्फ साक्षात्कार से भरी जाएंगी। शिक्षक सेवा चयन आयोग के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दी गई है कि तैयारियां चल रही हैं। शिक्षक सेवा चयन आयोग के लिए तैयार हो रहा भवन। लिखा हुआ है कि अध्यक्ष व सदस्यों का चयन होने के साथ ही चयन आयोग क्रियाशील हो जाएगा। एडेड व तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए आयोग गठित होने के बाद कार्य शुरू करने को प्रयागराज के एलनगंज स्थित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भवन में व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। परिषदीय विद्यालयों का कैलेंडर जारी कर दिया गया, अवकाश कैलेंडर, और ये कहा गया कि 2024 में 112 दिन अवकाश रहेगा। यूपी पुलिस में वैकेंसी आई है उसके बारे में फिर से जानकारी दी गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।